प्रणमीय शिरसाणीमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरायण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार साधु वचन गुणधार। ये ओमर साजी कर्मकांड नाम महाशास्त्र है। आचार्यवर सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अभी हमने प्रारंभ किया है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे कुछ कुछ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा सारा रिवीजन तो करना पॉसिबल होगा नहीं। तो ये थोड़ी ड्यूटी आप लोगों की रहेगी कि या तो क्लास में बैठने से पहले 10 मिनट जो पीछे कुछ भी नोट्स लिखे हों उसको देख लें, और 3 ही दिन चलेगी तो बाकी के 3 दिन भी केवल 5-10 मिनट भी आप देखेंगे पलट के तो वो विषय वापस याद रहेगा। और दोबारा से नहीं खोल के देखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। पूरा पूरा रिवीजन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत बहुत तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ बातें ही रिवाइज कर पाएंगे। बोलिए। मैं ये कह रही थी आप 6 दिन इसी टॉपिक को ले लीजिए ना 1:30 बजे। नहीं, तत्वार सूत्र चल रहा है ना अभी, और रत्नगंज नहीं, तत्वार सूत्र तो बाद की क्लास है। रत्नगंज शाखाचार चल रहा हाँ है। तो वो 3 दिन लेके वो तो खत्म होने वाला है। हाँ सबको वो टाइम, मतलब फिर वो टाइम ऐसा होता है ना, यानी कुछ लोग 2:30 बजे उनको कंफर्टेबल होता है, कुछ लोगों को और 1:30 बजे कंफर्टेबल होता है, तो वो इधर उधर करने से फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि 3 दिन ही होगा तो 3 दिन में तो आगे फिर एकदम। कोई बात नहीं, वो इतना ही 3 दिन आप फिर करें सेल्फ और इसके। आप इसको उसमें डालेंगे ना टेलीग्राम में क्लास को रोज की। हाँ, टेलीग्राम में भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे अभी कल वाली नहीं डल पाई है, डाल देंगे यूट्यूब पे भी। ठीक है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उनकी रचनाएं बतानी है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचनाएं। जो जवाब देना चाहते हैं ऐसे हाथ खड़ा कर लें तो मैं थोड़ा हम्म, बोलिए रूपम जी। ये अभय चंद्राचार्य की संस्कृत टीका। नहीं, प्रश्न ध्यान से सुनिए। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचनाएं बतानी है। आप क्या जवाब दे रहे हैं? टीकाएं। टीकाएं नहीं पूछा मैंने। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? रुकिए अभी। बोलिए अनीता जी। ज्ञान चंद्रिका। वो हम्म। सम्यक ज्ञान चंद्रिका नहीं, ये किसने लिखी हुई है वैसे वो वाली? वो टोडामल साहब की है। बोलिए, मनोरमा आंटी बोल रहे हैं। कांड। पूरा बोलिए दोबारा से। गोमट सार कर्मकांड। ओमर साहब कर्मकांड।
बोलिए भाभी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। बृहद द्रव्य संग्रह। नहीं, चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बोलिए अर्चना जी। हाँ, गौमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार और त्रिलोक सार की टीका की। टीका? नहीं, सॉरी, गलत हो गई, आपने हो दिया। त्रिलोक सार का क्या है? मतलब आपने रचना की है। हाँ, बढ़िया। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, देखो आचार्यों का और तो कोई परिचय नहीं, उनका परिचय उनकी रचनाओं से ही है। तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिनका ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने और कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो ये गोमट सार तो लिखा ही है। गोमट सार एक ही ग्रंथ है, लेकिन उसके दो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए दो नाम अपन बोलते हैं अलग अलग। गोमट सार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार और त्रिलोक सार, ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचनाएं हैं। वृहद द्रव्य संग्रह, कल ही मैंने कहा था शायद, वृहद द्रव्य संग्रह है वो नेमीचंद्र आचार्य का है, सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं, मतलब वो दूसरे नेमीचंद्र आचार्य हैं, उनका वृहद द्रव्य संग्रह है। ये है नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इनकी ये 5 रचनाएं प्रमुख हैं। गोमट सार जी जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, क्षपणा लिखना आएगा, क्ष, क्षत्रिय वाला, क्षपणा सार और त्रिलोक सार। क्षपणा सार भी अलग से नहीं है, सही बात है, पर वो कहने में आता है। लब्धि सार का ही एक चैप्टर है क्षपणा सार, लब्धि सार का ही चैप्टर है क्षपणा सार भी। पर यदि हम सामान्य रूप से देखते हैं तो ऐसे 5 कहने में आती हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, गोमट सार जीवकांड प्लस कर्मकांड वो एक है, लब्धि सार प्लस क्षपणा सार वो एक है, और त्रिलोक सार तो कहें तो 5 कह सकते हैं, अदरवाइज 3 कह सकते हैं, पर ये नाम 5 कहने में आते हैं। इस तरह से ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के रचनाएं। अब जो हम पढ़ रहे हैं गोमट सार जी कर्मकांड, इसके अधिकार कितने हैं? गोमट सार कर्मकांड में कितने अधिकार हैं? बोलिए प्रतीक। 9 अधिकार। 9 अधिकार है, नाम याद है? नहीं, कोई बात नहीं। 9 अधिकारों के नाम बताएंगे? नूतन जी, आप नाम बताएंगे 9 अधिकारों के? सारे याद नहीं है। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार पहला अधिकार। दूसरा हम्म। है बंध उदय सत्व युक्त स्तव। हम्म। तीसरा अधिकार सत्व स्थान अधिकार। चौथा अधिकार त्रिचूलिका अधिकार। हाँ, तीसरे का है सत्व स्थान भंग। जी। और पांचवा अधिकार, चौथा अधिकार है पंचभाग हार चूलिका। नहीं, पंच भागाहार चूलिका अलग से नहीं, वो त्रिचूलिका में ही इंक्लूडेड है। हाँ सॉरी, पांचवा अधिकार हैगा बंध उदय सत्व सहित स्थान समुत्कीर्तन। बंद उदय सत्व स्थान सहित। समुद्र। हाँ। और छठवां है प्रत्यय अधिकार। हम्म। और सातवां अधिकार भाव चूलिका। हम्म। आठवां अधिकार त्रिकरण अधिकार। त्रिकरण चूलिका। त्रिकरण चूलिका। हम्म। और नवा अधिकार कर्म स्थिति अधिकार। कर्म कर्म स्थिति स्थिति अधिकार। अधिकार। बढ़िया। अभी याद नहीं हुए होंगे सबको, इन याद 9 अधिकारों के नाम याद करने आप लोगों को, ठीक है? कुल गाथाएं कितनी हैं? गोमट सार कर्म कांड में कुल कितनी गाथाएं हैं? बोलिए सरोजा आंटी। 972। 972, 970। ये कुल इसमें गाथाएं हैं।
ठीक है। कल हमने मंगलाचरण के 4 अर्थ देखे थे। कौन कौन से 4 अर्थ देखे थे? शॉर्ट में बताने हैं, प्रवचन नहीं करना है, केवल पॉइंट्स में बताना है। 4 अर्थ कौन कौन से? नमस्कार, नेमी चंद्राचार्य को नमस्कार। बोलिए रेखा जी। नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान और जिनवाणी, इन चारों को अलग अलग हाँ, अर्थों में नमस्कार नमस्कार परक। किया गया है। हाँ, नमस्कार परक, ये वर्ड जरूर उसमें लगाना है। हाँ, यानी नेमिनाथ भगवान को नमस्कार परक, महावीर भगवान को नमस्कार परक, और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार परक, और जिनवाणी माता को नमस्कार परक। ऐसे 4 प्रकार से मंगलाचरण के अर्थ किए थे। कुछ दिक्कत है चेतना जी? इसको नमस्कार परक क्यों बोलते हैं? नमस्कार परक मतलब नमस्कार करने रूप, परक मतलब नमस्कार करने रूप। 4 अर्थ किए ना, तो पहला अर्थ नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करने रूप, वो परक वर्ड लगा था। ठीक, बोलिए। और अधिकार के नाम कहाँ लिखे हुए हैं? ये अपने ग्रंथ आ गया आपके पास में? बुक आ गई? हाँ, बुक आ गई ना? बुक का पेज नंबर पेज नंबर 2 पे लिखे हुए हैं। जो अपने बुक आप लोगों के पास आई है, ये वाली, इसके 2 नंबर पेज पे लिखे हुए हैं, बीच वाली स्लाइड है। अच्छा ठीक। ठीक, अपने को बुक मिली है, इसको खोल के पढ़नी भी है देखना भी है क्या क्या है। हम ये यही पढ़ रहे हैं कि कुछ और पढ़ रहे हैं? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, गाथा निकालने। दूसरी गाथा, पेज नंबर 4 है, गाथा नंबर 2 है। गाथा बुलवाऊंगी मैं। हम बोलेंगे पीछे, निशांति आप बोलिएगा पीछे। पयड़ी सील सहावो, पयड़ी सील सहावो, जीवंगाणं मणाई संबंधो, जीवंगाणं मणाई संबंधो, कणयो वले मलं वा, कणयो वले मलं वा, ताणत्थित्थं स्वयं सिद्धं, ताणतित्थं स्वयं सिद्धम्, ताणत्थित्तं स्वयं सिद्धं, ताणतित्थं तित्थं स्वयं सिद्धम्, अत्थित्तं, थित्तं थ है, ताणत्थित्तं स्वयं सिद्धं। ताणथित्तं स्वयं सिद्धम्। अर्थ अपन यानी हर्ष भैया ने कर दिया था, एक बार सामान्य सा देख लेते हैं। पयड़ी यानी प्रकृति, शील, पयड़ी यानी प्रकृति, शील यानी शील, सील यानी शील, और सहावो यानी स्वभाव। प्रकृति, शील और स्वभाव ये सब एकार्थवाची है। जीवम, जीव, अंगाणम, जीव और अंगाणम। जीव यानी, जीव का क्या, जीव यानी तो जीव है, अंग का क्या अर्थ बताया था? अंग यानी, बोलिए आशांति, अंग यानी शरीर। अंग यानी शरीर। जीव और अंग यानी शरीर का अनादि संबंधो, अनादिकालीन संबंध है। जीव का और शरीर का अनादिकाल का संबंध है। अनादि किसे कहते हैं? अनादि, प्रतीक आज। अनादि पता है अनादि क्या होता है? मतलब बहुत टाइम से, मतलब अनादि से, मतलब बहुत समय से साथ होना,
अनादिकाल से, बहुत टाइम। हाँ, अनादिकाल से का मतलब क्या? अनादि मतलब उसकी काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग नहीं है, ठीक है। और कौन है? नहीं, आप बताओ। चेतना जी, अनादि यानी? इसका आरंभ नहीं है। हाँ, काउंटिंग नहीं, जिसकी स्टार्टिंग ही नहीं है। बहुत काल से बात ठीक है आपकी, अनादि से। अनादि मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो जीव और कर्म का संबंध कब का है? कि अनादि संबंध है। ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि 2 साल पहले हुआ, 4 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, 2000 साल पहले हुआ। कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। ये इसको कहते हैं अनादि। अनादि काल से ऐसा ही है। अनादि संबंधो कणयो वले मलम्बा। कनकोपल, कनकोपल यानी कनक और उपल। कनक यानी सोना, स्वर्ण, और उपल यानी पत्थर, पाषाण, स्वर्ण पाषाण। बताया था आपको, खान में से जो सोना निकलता है वो पत्थर जैसा यानी मिट्टी के ढेले जैसा, उसी में वो सोना होता है। तो वो दोनों एक में एक दिखाई देते हैं। वहां मिट्टी अलग है और सोना अलग है, ऐसा दिखता नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ तो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब से खान में से सोना निकालते हैं, तो जैसा ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, ये पहन रखा है हमने, तो जैसा ये सोना चमकदार बढ़िया अच्छा दिख रहा है, क्या वो खान में से ऐसे ही निकलता है चमकता हुआ बढ़िया ऐसे? चूड़ियां और चैन और हार ये सब वहां खान में से निकलते हैं? ऐसा नहीं होता। खान में से क्या निकलता है? वो मिट्टी सहित वो पत्थर, वो निकलता है। तो खान में से निकला मतलब जब से निकला तब से ऐसा ही है। तो उसको अनादि की उपमा दे रहे हैं कि जब से जीव और कर्म अनादि से, जैसे वो सोना और मिट्टी अनादि से यानी खान से ही वो साथ में मिले हुए हैं, वैसे ही ये जीव और कर्म अनादि काल से इन दोनों का संबंध है। जीव और शरीर का संबंध अनादि काल से संबंध है। कणियों वले मलम्बा, कनकोपल यानी स्वर्ण पाषाण, और मल यानी वो किट्टी कालीमा जो गंदगी है, मिट्टी है, वो मल। ताण अत्थितम, ताण यानी उनका, अत्थितम यानी अस्तित्व, स्वयं यानी स्वयं, सिद्धम यानी स्वयं सिद्ध है। ताण यानी उन दोनों का अस्तित्व, वो स्वयं सिद्ध है। अन्वयार्थ देखिए। प्रकृति, शील और स्वभाव ये एकार्थवाची हैं। स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा, किट्ट कालिमा मतलब गंदगी, किट्ट और कालिमा गंदगी के लिए अर्थ आया है, मिट्टी आदि के अर्थ में। किट्ट कालिमा के समान जीव और शरीर का अनादिकाल से संबंध है। उन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। गाथा फिर से बोलेंगे एक बार, बोलना चेतना जी आपके। पयड़ी सील सहावो, पयडी सील सहावो, जीवंगाणं मणाई संबंधो, जीवं गाणं अणाय संबंधो, कणयो वले मलम्बा, कणयो वले मलम्बा, ताणत्थितं स्वयं सिद्धम्। ताणत्थितं स्वयं सिद्धम्। देखिए, ये स्लाइड में ये बताया है, ये सब पढ़ ली थी ना स्लाइड्स। प्रकृति अर्थात स्वभाव, स्वभाव मतलब जिसमें कोई कारण नहीं होता। स्वभाव किसे कहते हैं? कि जिसका कोई हेतु नहीं होता। कि अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, और दूसरा यहाँ दिया है ऊपर की ओर जाना। तो क्यों जाती है ये अग्नि, गर्म क्यों होती है? स्वभाव में कोई कारण नहीं होता। वो कह रहे हैं कि बिना कारण, जो कारण बिना जो पदार्थ का सहज स्वभाव होता है उसे प्रकृति कहते हैं। कुछ पूछना है आपको रजनी जी? नेटवर्क चल रहा है। आवाज कट कट के आ रही है। आपका नेटवर्क वीक है। मेरा? हाँ, अच्छा, पता नहीं, बहुत कट कट के आवाज आ रही है। आपका नेटवर्क वीक है। अच्छा, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो स्वभाव है, स्वभाव कहो, शील कहो, प्रकृति, ये सब एकार्थवाची है। तो कह रहे हैं यहाँ किसके स्वभाव की बात चल रही है और क्या स्वभाव है कि जीव का स्वभाव और कर्म का स्वभाव, दो दो बातें यहाँ करने वाले हैं, एक जीव की और एक कर्म की। नाम ही ग्रंथ का कर्म कांड है, तो कर्म कांड, तो कर्म की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन वो कर्म किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो जीव के साथ, तो जीव की चर्चा करेंगे। तो जीव का और कर्म का स्वभाव देख रहे हैं। जीव का स्वभाव क्या है? रागादि रूप परिणमना, और कर्म का स्वभाव है रागादि को उत्पन्न करना। जीव का स्वभाव रागादि रूप परिणमना, ये जीव का स्वभाव है। हमने क्या पढ़ा है आज तक बाल बोध में? हमने आज तक बाल बोध में क्या पढ़ा है? जीव का स्वभाव क्या है रूपम जी? जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना। जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जीव का स्वभाव क्या है? रागादि रूप परिणमना। ये किसी का मैसेज आ रहा है कि उनका ग्रंथ दूसरा है, तो वो आप प्रकाश भैया वाला अगर आपके पास ग्रंथ है तो थोड़ा आपको फिर स्लाइड्स में अंतर मिलेगा। ये विकास जी छाबड़ा वाले ग्रंथ से अपन पढ़ रहे हैं, तो आप वो ग्रुप में आपको भेजा हुआ है, आप वो फॉर्म भर दें, तो ग्रंथ आपके पास आ जाएगा। अगर आपको सिमिलैरिटी चाहिए तो, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ आपको, हम कहाँ पढ़ रहे हैं आप कहाँ देख रहे हैं, वो अलग चलेगा। जीव का स्वभाव है, यहाँ कह रहे हैं रागादि रूप परिणमना जीव का स्वभाव है। तो वास्तव में ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो जानना देखना ही है, लेकिन ये रागादि रूप परिणमना भी, ये जीव का, रागादि जीव के विभाव हैं, लेकिन यदि ये जीव रागादि रूप परिणमने का स्वभाव जीव का नहीं होता, यदि जीव में स्वयं ये स्वभाव नहीं होता, तो किसकी ताकत थी कि वो जीव को रागादि रूप परिणमा सके? तो ये जीव का खुद का स्वभाव है, ये जीव की खुद की योग्यता है, योग्यता कहो, कि वो रागादि रूप परिणमता है। तो ये जीव का स्वभाव कह रहे हैं। जैसे कि ऐसा होता है, वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़ा है, तो अब उसका खुद का ऐसा नेचर है कि दूसरा कलर उस पर चढ़ जाएगा, दूसरा कोई भी कलर हो तो वो उस पे चढ़ जाएगा, उसकी खुद का ऐसा स्वभाव है। लेकिन ब्लैक कपड़ा है पहले से ही, किसकी ताकत है उस पे कोई दूसरा रंग चढ़ा दे काले कपड़े पर? तो ऐसे ही ये जीव का स्वभाव, इसको, या रागादि रूप है, वो जीव के विभाव स्वभाव है, लेकिन रागादि रूप परिणमने का की योग्यता वो जीव में स्वयं में है। इसके लिए 47 नयों में एक नया आता है, हम्म, ध्यान नहीं आ रहा, देखो ये मुझे नाम ख्याल नहीं आ रहा, अभी बताती हूँ, दोबारा अभी आएगा तब। तो ये जीव का स्वभाव स्वयं का है, यानी जीव स्वयं रागादि रूप परिणमने की जीव की अपनी योग्यता है, इसलिए उसको जीव का स्वभाव कहा। मूलभूत स्वभाव नहीं समझना कि जैसा ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है वैसे रागादि रूप होने का जीव का स्वभाव हो, ऐसा नहीं। लेकिन रागादि रूप जीव परिणम सके, ये जीव का स्वभाव है, और रागादि को उत्पन्न करना ये कर्म का स्वभाव है। और ये जीव और कर्म का अनादि का संबंध है। वहां जीव और अंग शरीर को कहा, और ये जो शरीर को कहा, तो यहाँ कर्म की बात क्यों कह रहे हैं? गाथा में क्या कहा था? गाथा में कहा था जीव अंगाणम, और अंग यानी शरीर। और यहाँ जब ये समझ लो, यहाँ स्लाइड में क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं जीव और कर्म का अनादि संबंध है। तो जीव और शरीर का अनादि संबंध है कि जीव और कर्म का अनादि संबंध है? प्रश्न समझ में आ गया? गाथा में शरीर कह रहे हैं, अर्थ करते समय कर्म कह रहे हैं, तो अनादि संबंध किसका है? जीव का और शरीर का, या जीव का और कर्म का? किसका है अनादि संबंध? बोलो पारो। भाभी शरीर भी तो नौ कर्म रूपी है, और कार्यान शरीर साथ चलता ही है हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शरीर जीव अंगाणम कहा है ना, जीव और शरीर का अनादि संबंध है।
तो शरीर अकेला, ये शरीर जो हमको दिख रहा है, ये इसी का नाम शरीर नहीं है। शरीर कितने प्रकार के हैं? शरीर 5 प्रकार के हैं। तो एक कार्मण शरीर है, वो कर्म रूप है, और बाकी के जो शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, वो नो कर्म रूप है। तो ये जीव का और शरीर का, यानी ये जीव का और शरीर का कहा तो उसमें कार्मण शरीर ले लेना। तो वो जीव का और शरीर का, यानी ये कर्मों का संबंध अनादि काल से है। और परंपरा से देखेंगे तो ये औदारिक आदि शरीरों का संबंध भी जीव के साथ में अनादि काल से ही है। इसलिए दोनों का ही संबंध, यानी अनादि से कभी कोई जीव ऐसा था जो बिना इस शरीर के था या बिना कार्बन शरीर के था, ऐसा कोई जीव कभी भी अनादि काल से नहीं था। पर्टिकुलर किसी जीव को हम पकड़ के देखेंगे कि ये जीव पहले तो प्योर था बिना शरीर का, और बाद में इसके साथ शरीर और कर्म आ गए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए ये इनका अनादि काल का संबंध कहा है। अब प्रश्न दिया है कि अमूर्तिक जीव को मूर्तिक कर्म का बंध कैसे हो सकता है। अमूर्तिक जीव को, जीव कैसा है? जीव है अमूर्तिक। अमूर्तिक का क्या अर्थ बताया था? अमूर्तिक का अर्थ बताया था, बोलिए नूतन जी। जो दिखाई नहीं दे। जो दिखाई ना दे वो अमूर्तिक, यही अर्थ। आप उस दिन क्लास में थे? पिछली क्लास में नहीं थे? कोई बात नहीं। अच्छा, जो 2-3 लोग नए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा आप लोगों का बैकग्राउंड बताएंगे, कितना क्या कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नूतन जी। मैम पढ़ती तो बहुत रहती हूँ, बट अभी दोबारा से सब कुछ स्टार्टिंग किया है मैंने, मतलब नहीं, जैसे। ऐसे बेसिक पढ़ा हुआ है, बालबोध वगैरह ऐसे? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है अभी, मतलब मैं बेसिक 1 भी ले रही हूँ, 2 भी ले रही हूँ, 3 भी ले रही हूँ, इकट्ठा ले रही हूँ धीरे धीरे सब। और इधर मैंने आपकी क्लास भी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा ज्यादा मतलब। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रहे ना, मतलब किस हिसाब से वो देखना है, हाँ, इसलिए। तो अभी छोटा बच्चा ही समझिए मेरे को आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, अमूर्तिक का क्या अर्थ बताया था? हम्म, प्रतिकार। नहीं है क्या? कोई बात नहीं। अमूर्ति क्या? नहीं, स्नेहलता जी। मूर्ति के या तो हम वो जैसे आकाश और ये सब है। नहीं, केवल अर्थ बताना है, अमूर्ति क्या? नहीं। अमूर्ति क्या, नहीं तो जो दिखाई ना दे वही हो गए। चलिए ठीक है। अब है ये अर्थ, अगर किसी को बताना है तो नहीं बताएं, दिखाई ना दे, उसके अलावा कोई अर्थ बताना हो तो बताइए। बोलिए भाभी, आवाज चालू करिए। अमूर्तिक में जीव को लेंगे। नहीं, अर्थ क्या है? अमूर्तिक मीन्स? अमूर्तिक यानी जो दिखाई ना दे। नहीं। पीला भाभी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाए जाए। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाता वो अमूर्तिक है। अकेला दिखाई ना दे, ये लक्षण नहीं है। दिखाई ना दे तो हवा दिखाई देती है हमको, फिर हवा भी अमूर्तिक हो जाएगी। बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए जो दिखाई ना दे वो अमूर्तिक ऐसा नहीं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है वो अमूर्तिक। ठीक है। तो अमूर्तिक जीव, जीव अमूर्तिक है, अर्थात जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी नहीं है। और ये कर्म कैसे हैं? ये कर्म मूर्तिक हैं। रूपम जी, समझ आ रहा है? जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जीव है अमूर्तिक। और कर्म कैसे हैं? कर्मों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, कर्म पुद्गल है, वो मूर्तिक है। तो अमूर्तिक जो जीव है वो मूर्तिक के साथ कैसे बन सकता है, जिसमें है ही नहीं वो क्वालिटी। जिसमें देखो, बंध कैसे होता है, बंध के नियम बताए हैं तत्वार सूत्र में।
कैसे बंध होता है? स्निग्ध रुक्षत्वात बंध है। स्निग्धता हो, चिकनाई हो और रूखापन हो, उसके कारण बंध होता है, उनके कारण बंद होता है। तो अब जिसमें ये स्निग्ध और रुक्ष, ये कौन से गुण की अवस्था है? स्निग्धता और रुक्षता कौन से गुण की अवस्था है? स्निग्धता यानी चिकनाई, रुक्षता यानी रूखापन। ठीक है। जो नए लोग हैं और जिनको कोई भी शब्द नहीं समझ आता हो तो वो प्लीज पूछ लें। ठीक है। स्निग्धता यानी चिकनाई, रुक्षता यानी रूखापन। तो एक स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंध होता है। कौन से गुण की अवस्थाएं हैं? उद्गल के स्पर्श गुण की अवस्था। स्पर्श गुण की। अब जीव में क्योंकि स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है तो उसमें रूखापन और चिकनाई भी नहीं है, तो फिर वो अमूर्तिक जीव है। वो ऐसा पुद्गल के साथ कैसे बंध सकता है? जैसे ऐसे होता है अपनी पहले पुराने जमाने वाली जो अपन लिफाफा वगैरह जिससे चिपकाते हैं, गोंद होती है, सिंपल गम, उस गोंद से क्या हम लकड़ी चिपका सकते हैं? लकड़ी का कुछ पार्ट अपना टूट गया हो तो ये अपनी जो गोंद होती है कागज चिपकाने वाली, उससे हम लकड़ी चिपका सकते हैं? नहीं चिपकती है। वो किससे चिपकती है? फेविकोल से चिपकती है। और जो फेविकोल से अपन कोई प्लास्टिक की चीज चिपका सकते हैं? प्लास्टिक की चीज कुछ टूट गई हो तो फेविकोल रखिए, चिपका सकते हैं? नहीं चिपका सकते, उसमें उस तरह की वो क्वालिटी नहीं है। ये अलग है, वो अलग, यद्यपि वो पुद्गल ही है लेकिन उदाहरण में समझना। तो ऐसे ही वो जीव वो अलग क्वालिटी का है, अमूर्तिक है, और कर्म है वो अलग क्वालिटी के हैं, अमूर्तिक है, पुद्गल है। दोनों का बंध कैसे हो सकता है? ये प्रश्न किया क्योंकि गाथा में कहा है कि दोनों का अनादि का संबंध है। तो ये कह रहे हैं कि वो कैसे उनका संबंध हो सकता है, उनका बंध कैसे हो सकता है। तो यहाँ उत्तर दिया है, अनादि से ही ऐसा संबंध है, नवीन नहीं है। जो अनादि से ही है इसमें तर्क कैसा, तथा जीव संसार अवस्था में कथनचित मूर्तिक स्वीकार किया गया है, अतः बंद होता है। देखो पहला जवाब तो कहा है कि अनादि से ही ऐसा है, इसलिए हम उसमें कैसे हो सकता है वो तर्क ही नहीं लगाते, लेकिन उससे अपने को संतुष्टि नहीं होती है। तो जवाब क्या दिया है कि वास्तव में, इसका जवाब भी दिया था हर्ष भैया ने, आप लोगों को ध्यान है किसी को? ऐसे भूल जाएंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। क्या जवाब दिया था सुलोचना भाभी? जीव का जो यहाँ पे स्वभाव बताया रागादिरु परिणमना, मतलब राग द्वेष जो उसमें पैदा होते हैं उसकी वजह से जीव कर्म से बनता है, वो रुक्ष और स्निग्ध का काम करते हैं। हाँ, जीव में राग द्वेष रूपी चिकनाई होती है, उसके कारण जीव कर्म से बंधता है। और एक जवाब, और कोई जवाब बोलिए सुमन जी। भैया ने उदाहरण दिया था कि धागा अगर हाथ में बंधा है तो धागे से धागा में गांठ पड़ी है, हाथ तो बीच में आ गया। उसी तरह से कर्म से कर्म बंध रहे हैं, जीव तो बीच में, उसको कहा जाता है कि जीव। हाँ। कौन से कर्म से कर्म बंध रहे हैं? नए कर्म, जो पुराने कर्म है उनसे, या हाँ नए कर्म पुराने के निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि पुराने कर्मों का उदय हुआ तो नवीन कर्म आकर उसमें जो वो हलन चलन होता है जीव में। ठीक, जीव और कर्मों में संश्लिष्ट संबंध है, नहीं इसकी वजह संबंध तो से। है, वो बंद कैसे रहे हैं एक दूसरे से? तो जहाँ जहाँ जब शरीर जाएगा तो वो भी। इनका जवाब ठीक था, बस थोड़ा सा एक शब्द और बोलूंगी। बोलिए अर्चना जी। पूर्व में जो मोहनी कर्म का बंध किया था उसका उदय जब होता है तब जीव के रागादि रूप परिणामों का निमित्त पाकर नए कर्म का बंधन होता है। देखो जो इन्होंने उदाहरण दिया ना कि धागे से धागा बंध रहा है, ये घड़ी हाथ में बंधी है, तो हाथ में कैसे बंधी? घड़ी से ही तो घड़ी बंधी, इधर से घड़ी घूम के, ये यहाँ घड़ी से ही तो घड़ी बंधी है। ऐसे एक्चुअल में कर्म से ही कर्म बंधते हैं।
कर्म से ही कर्म कैसे बनते हैं कि ये इस औदारिक शरीर, ये जो शरीर हमको दिख रहा है, इसके अंदर एक कर्म रूप शरीर, कार्मण शरीर उसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को पता है 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो ये जो शरीर हमको दिख रहा है, ये तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक कर्म का शरीर, कर्म रूप शरीर, उसको कार्मण शरीर कहते हैं, वो अंदर है। तो कर्म आ आके, अब आ आके वो भी कहने की बात है, वास्तव में उसी पे कर्म आके चिपकते हैं, वहीं कर्म रूप परिणमित होते हैं। तो कर्म से ही कर्म बनते हैं। जैसे ये घड़ी घड़ी से ही बंधी है, धागा धागे से ही बनता है, रस्सी बांधते हैं गाय के गले में तो रस्सी रस्सी से ही बनती है, वैसे कर्म कर्म से ही बंधते हैं। और एक और बात देखो, पहला जवाब तो क्या दिया था कि अनादि से ही ऐसा संबंध है, उसमें आप तर्क मत लगाओ, अनादि से ही दोनों बंधे हुए हैं, ये पहला जवाब दिया। दूसरा जवाब क्या दे रहे हैं कि जो कर्म है वो कर्म कर्मों से ही आके बनते हैं, जो पहले से कार्बन शरीर है उसमें आ आके नवीन कर्म बनते हैं। अब ये भाषा है, आ आके बनते हैं, थोड़े दिन बाद अपन उसको भी देखेंगे कि वो आते हैं नहीं आते हैं, कहाँ से आते हैं वो, ठीक है। और तीसरी बात कि जीव को ये कर्मों के संबंध में जो यहाँ कहा है, संसार अवस्था में कथनचित मूर्तिक स्वीकार किया गया है। प्रश्न क्या था, अमूर्तिक जीव को मूर्तिक कर्म का बंध कैसे हो सकता है? जीव अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है। मूर्ति का मूर्तिक क्लियर है अब सबको? मूर्ति का मूर्तिक क्लियर है? मूर्तिक यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, अमूर्तिक यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। और बंधने के लिए स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए, बंधने के लिए टच तो होना चाहिए ना, टच हुए बिना कैसे बंधेगा? तो बंधने के लिए स्पर्श नाम का गुण चाहिए, और वो स्पर्श नाम का गुण जीव में है नहीं, तो वो कैसे बनता है? तो उसके लिए यहाँ कहा कि संसार अवस्था में संसारी जीव को किसी अपेक्षा, कथनचित यानी किसी अपेक्षा से, किसी व्यू से, किसी दृष्टि से उसको मूर्तिक भी स्वीकार किया गया है। जब जीव संसार अवस्था में है तो इस मूर्तिक शरीर के साथ है, मूर्तिक कर्मों के साथ है, तो जीव को भी मूर्तिक कह दिया जाता है, मान लिया जाता है। तो उस मूर्तिक जो संसारी जीव है, यानी वही कार्बन शरीर रूप संसारी जीव है, उसके साथ ये कर्मों का बंध होता है। तो मूर्तिक से ही मूर्तिक बंधते हैं, अमूर्तिक से मूर्तिक नहीं बनते। ठीक है। और एक और जवाब मतलब समझ लीजिए, जिन्होंने मोक्षा प्रकाशक वगैरह पढ़ा है उनके लिए बताती हूँ, नए लोग घबराए नहीं, कि मोक्षा प्रकाशक में क्या जवाब दिया टोडामल जी साहब ने। उन्होंने कहा है कि जैसे अमूर्तिक जीव मूर्तिक को जानता है, वैसे अमूर्तिक जीव मूर्तिक से बंधता भी है, उस तरह से वो बंध भी सकता है। वो एक और जवाब दिया। पर आप सिंपल इतना याद रखें कि संसार अवस्था में जीव को भी किसी अपेक्षा से मूर्तिक माना गया है, इसलिए वो बनते हैं। और दूसरी बात कि वास्तव में कर्म से ही कर्म बंधते हैं, मूर्तिक से ही मूर्तिक बंधता है, अमूर्तिक से मूर्तिक नहीं बनता है। मैम इसमें वो एक चिकनाई वाला, जैसे वो, हाँ, जो पहलवान होता है वो चिकनाई तेल लगा लेता है तो वो मिट्टी में जब खेलता है तो वो कण चिपक जाते हैं मिट्टी की, वो वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है हाँ, ना? वो वाला वो इन्होंने बताया ना कि वो, क्योंकि जीव में अगर जीव बंध रहा है तो क्यों बंध रहा है, कि हमने जो पहला तर्क दिया था कि उसमें चिकनाई वो चाहिए, स्निग्धता रुक्षता। तो वे स्निग्धता रुक्षता क्या है, जीव की चिकनाई क्या है? जीव की चिकनाई है राग द्वेष, इसीलिए वो कथनचित उसको मूर्तिक कह रहे हैं। वो राग द्वेष जीव में है, तो उस चिकनाई के कारण वो कर्म आकर, एक्चुअल स्थिति वही है जो ऊपर का है, रागादि रूप परिणमने का जीव का स्वभाव है। यानी जीव में मोह राग द्वेष के भाव होते हैं। जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर, कारण पाकर, उसके बहाने से ये जो कर्म है, ये कर्म जीव के साथ आके चिपक जाते हैं। ठीक है। एक्चुअल में जो ये कर्म है, हम ऐसा बोलते हैं कर्म जीव के साथ आके बनते हैं, कर्म जीव के साथ आके बनते हैं। कर्म तो है ये समझ लो फिनिश प्रोडक्ट है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? कर्म का रॉ मटेरियल क्या है, कच्ची सामग्री क्या है? वो है कार्मण वर्गणा।
कर्म जिनसे बनते हैं उस कच्ची सामग्री को क्या बोलते हैं? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा। और वो जो कार्मण वर्गणा है वो पुद्गल है। वो कार्बन वर्गना यहाँ जीव के साथ में, जीव के साथ में, आत्मा के साथ में वो रहती है। रॉ मटेरियल है, वो रहता है आत्मा के साथ में। और जैसे ही जीव ने ये मोह राग द्वेष भाव किए, तो बस वो जो कार्बन वर्गना है वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, निमित्त समझ में आता है, मतलब उसके बहाने से वो तुरंत ही वहीं की वहीं यहीं है, वो सब कार्बन वर्गणाएं। अभी कोई तकलीफ नहीं है, कार्बन वर्गणा रूप है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही जीव ने मोहराग द्वेष परिणाम किए, तो वो कार्बन वर्गणा वो कर्म रूप से, यानी जीव के साथ उनका संबंध हो जाता है, वो जीव के कर्म कहलाने लगते हैं, वो कर्म रूप से कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी रॉ मटेरियल रूप है, और जैसे ही जीव ने मोहराग द्वेष के परिणाम किए, वो कर्म रूप से कन्वर्ट हो जाती है। तो जीव में ये राग द्वेष रूप परिणमने का स्वभाव है, और वो कार्बन वर्गणा में कर्म रूप परिणमने का स्वभाव है। तो ये जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो ये हुई जीव में राग द्वेष रूप चिकनाई, और उसके निमित्त से वो कर्म जीव के साथ बंध जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अमूर्तिक जीव को मूर्तिक कर्म का बंध भी सिद्ध हो जाता है। अब प्रश्न ये है, इन जीव और कर्म का अस्तित्व कैसे स्वीकार करें? जीव है, कर्म है, ये कैसे स्वीकार करें? तो उत्तर दे रहे हैं, इनकी सिद्धि स्वयं से होती है। पेज नंबर अपना 5 चल रहा है ग्रंथ में। इनकी सिद्धि स्वयं से होती है। मैं इस प्रकार की प्रतीति जीव को सिद्ध करती है, और धनवान गरीब, रूपवान, क्रूप इत्यादि विचित्रता कर्म को सिद्ध करती है। अतः जीव और कर्म का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। जीव और कर्म का अस्तित्व जो है वो स्वयं सिद्ध है। देखो, अभी पिछली ही क्लास में चर्चा चल रही थी रत्नगण शावकाचार्य की क्लास में, कि कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है कि नहीं। एक कर्म की ये जो विचित्रताएं दिखाई देती हैं, कि सब मनुष्य हैं, सबके 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, चेहरे पे यही है, फिर भी सबकी शक्ल कैसी है? सबकी शक्ल अलग अलग है। सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं मतलब संघी पंचेंद्रिय हैं, इतना कर्म का शुभक्षम सबके है, लेकिन फिर भी सबका ज्ञान एक सा है क्या? सबका ज्ञान एक सा नहीं है। सब मनुष्य हैं, और समझ लो हम लोग हैं, अभी औरों की सबकी बात नहीं, लेकिन सबके पास परिवार है, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, घर है, मकान है, गाड़ियां हैं, जो भी है सामग्री है, मतलब तो सबकी एक सी है क्या? नहीं है। तो ये अंतर जो दिख रहा है, ये जो कहा है ना, ये जो अंतर दिख रहा है, खैर वो बाहरी चीजें तो अपन ने वैसे उदाहरण में ली हैं, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं धनवान, गरीब, रूपवान, क्रूप, ये जो विचित्रता है, ये कर्म को सिद्ध करती है। जो ज्ञान का लेवल अलग अलग दिख रहा है, वो कर्म के उदय को दिखा रहा है। जो शरीर का जो विभिन्नता दिखाई दे रही है, वो सबका अलग अलग है, वो कर्म के उदय को दिखा रहा है। जो बाहर में कुल जाति आदि गोत्र आदि के उदय हैं, वो कर्म को दिखा रहे हैं। कोई तिर्यंच है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, कोई नारकी है। देव नारकी नहीं दिखते, मनुष्य तिर्यंच तो दिखते हैं। कोई गधा घोड़ा कुत्ता है, कोई मनुष्य है। ये सब क्यों दिख रहा है? ये सब अलग अलग क्यों है? कि ये सब अलग अलग विचित्रताएं जो हमको दिख रही है, ये कर्म के उदय को दिखा रही है। तो कर्म का अस्तित्व भी सिद्ध है, और क्योंकि जो जानने देखने वाला इनमें है साथ में, तो जीव का अस्तित्व भी उसमें सिद्ध है। देखो, जीव के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ऐसा भी कहते हैं कि जीव मतलब जान रहा है। अब जानने वाला हमको नहीं समझ में आता है, तो ये जो बोल रहा है, ये जो सुन रहा है, ये जो गुस्सा कर रहा है, ये जो नाराज हो रहा है, ये कौन है?
लकड़ी, टेबल, कुर्सी, इनमें तो नहीं होता है। ये तो गुस्सा नहीं करती है, ये तो नाराज नहीं होती। ये कुर्सी नाराज हो जाती हो, दो दो घंटे से बैठे हो मेरे ऊपर इतना वजन डाल के, तो ऐसे नाराज हो जाती हूँ। अभी किसी की गोदी में, जीव की गोदी में बैठ जाओ, किसी की मम्मी की गोदी में बैठ जाओ इतनी देर, तो मम्मी बोले, छोटे से बच्चे को सोते ही माँ क्या करती है, गोदी में से उतार के, भैया सो गया, नीचे सुलाओ। तो वो समझ में आता है ना, उसको फीलिंग्स होती हैं, जीव को फीलिंग्स होती हैं, तो उससे भी जीव की सिद्धि की जाती है। तो ऐसे ये दोनों का अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है। एक बार गाथा पढ़ते हैं, आप लोग अर्थ ख्याल में लेने की कोशिश करना कि अर्थ आपको ख्याल में आया कि नहीं आया, ठीक है। गाथा नंबर 2 वापस से पढ़ रहे हैं एक बार। पयड़ी सील सहावो जीवंगाणं मणाई संबंधो कणयो वले मलं वा ताणतित्थं स्वयं सिद्धम। देखिए तीसरी गाथा। गाथा बुलवाएंगे बाद में, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। जो दूसरा पॉइंट था ना, 3 पॉइंट था आपने बताया, उसमें जो सेकंड पॉइंट मैं से प्रतीति होती है। अच्छा, मैं इस प्रकार की प्रतीति जीव को सिद्ध करती है। ये मैं इस प्रकार की प्रतीति कि हर सबको ये अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, मैं हूं, मैं हूं, ये स्वयं ही खुद ही अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है कि नहीं। हमें, यानी जीव का है, हमने मतलब शरीर को मैं मान रखा है। समझ लो, यहाँ से भेद ज्ञान भी समझ में आता है कि ये इसको मैं बोलते हैं, ये शरीर मैं हूं, लेकिन क्या ये बोल रहा है मैं? जीभ जीव बोलती बोल है रहा है। मैं, जीभ बोलती है मैं। ये मैं बोलने वाला कौन है? जो ये मैं पना आ रहा है ना अंदर से, ये कहाँ से आ रहा है? मेरे लग गई, मान लो यहाँ लग जाए, मेरे लग गई, कौन बोल रहा है? ये उंगली बोलती है, हाथ बोलता है, कौन बोल रहा है? ये मैं, ये जो कहते हैं, मैं इस प्रकार की प्रतीति जीव को सिद्ध करती है, मैं हूं, खुद को अपना अस्तित्व समझ में आता है, लेकिन विचार नहीं करते हैं कि मैं हूं, ये अपना अस्तित्व मुझे खुद को समझ में आता है। हमारी स्थिति कैसे हो रही है, पुराने जमाने में ऐसे उदाहरण देते थे पंडित, कि कोई आया मतलब शराब पी के, और खुद के घर में दरवाजा खटखटा के, कि अपना नाम लेके, वो है क्या, कि वो तू खुद है ना, तू पूछ रहा है, तो मैं खुद हूं ना, मैं जहां से आ रहा है, ये मैं जीव हूं। ये जो जान रहा है, ये जो देख रहा है, बोल रहा है, यद्यपि बोलना भाषा वर्गना का काम है, लेकिन फिर भी पहचान के लिए, अस्तित्व के लिए, ये कौन है? ये मैं हूं। तो ये जीव की अस्तित्व तो वैसे ही सिद्ध हो रहा है। हमने बाहरी परिस्थितियों से सिद्ध किया, विभाव के माध्यम से, क्रोध आदि के माध्यम से जीव का अस्तित्व सिद्ध किया, लेकिन ये मैं की प्रतीति सबको होती है, ये हमेशा चल रही है, लेकिन हम इस मैं की प्रतीति को पकड़ नहीं पाते। मतलब अगर ये पकड़ में आ जाए, और क्या करना है, ये सारे शास्त्रों को पढ़ने का सार क्या है, मतलब शास्त्रों को पढ़ के करना क्या है, ये कर्म कांड को पढ़ के करना क्या है? कर्म कांड को पढ़ के कर्मों को नहीं समझना है, कर्म तो जड़ अचेतन है, वहां से भी जीव को देखना है। पढ़ेंगे कर्म कांड, दिखाएंगे कर्म, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ चलेगा ये, दिखाएंगे कर्म, लेकिन कर्म नहीं देखना है। देखो, आपको ऐसा ले जाके दर्पण दिखाएं, आईना, दर्पण, मिरर, दर्पण दिखाया, तो क्या करते हैं अपन? दर्पण देखते हैं, है ना, गोल है, चौकोर है, गंदा है, दाग लग रहा है कि बहुत अच्छा क्लियर है, क्या देखते हैं? ये दर्पण दिखाया तो क्या देखते हैं? दिखाते हैं दर्पण, और दिखता क्या है? दिखता है अपना चेहरा, मैं, जिसको हमने मैं समझ रखा है, वो दिखता है। तो यहाँ दिखाएंगे कर्म,
लेकिन दिखेगा क्या, देखना क्या है? ये जीव। कर्म नहीं देखने, कर्म के माध्यम से जीव दिखाएंगे। कर्म के अधिकारों के नाम देखिए ना पन्ने, बंध, उदय, सत्व, ये सब उनके प्रत्यय बताएंगे, भाव बताएंगे, वो सब दिखाएंगे, लेकिन दिखेगा उसमें से जीव। ये कर्म कांड है कि तत्वार सूत्र है? ये कर्म कांड है। देखो 6 दिन तत्वार सूत्र चलेगी। हमारे क्या है कि ऐसा है, नियम है, हमारी प्रतिज्ञा है, हम तत्वार सूत्र बंद नहीं करते हैं। हमारे कुछ ऐसा ही है नियम। मेरी क्लास में जब से मैंने पढ़ाना चालू किया, तत्वार सूत्र आज तक बंद नहीं हुआ। तो तत्वार सूत्र तो चलेगा, और 3 दिन नहीं चलेगा, 6 दिन चलेगा। हम कर्म कांड के नाम से भी क्या पढ़ेंगे? ये तत्वार सूत्र वर्णन क्या आने वाला है इसमें? आश्रव बंध, कर्मों का आश्रव कैसे हो रहा है? ये प्रत्यधिकार कर्म कैसे आ रहे हैं? आश्रव। फिर कर्मों का बंध, नाम ही है बंध, उदय, सत्ता। तो बंध, आश्रव बंध तत्व पढ़ेंगे। फिर बंध विच्छित्तियां पढ़ेंगे, तो वो संवर कैसे होगा? फिर सत्व विच्छित्ति पढ़ेंगे, सत्व विच्छित्ति यानी निर्जरा कैसे होगी? और फिर हमने बताया सिद्धांत शास्त्र है, अंत में कहाँ पहुंच जाएंगे, मुक्ति कैसे होगी पूरी। तो ये आ गए ना तत्व। और किसके हो रहे हैं ये आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष? जीव के हो रहे हैं। और जीव के साथ कौन लगा हुआ है? ये कर्म है। तो 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो ये कर्म कांड, कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथ, सभी जिनवाणी तत्वार्थ सूत्र है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। चाहे कर्म कांड के नाम से पढ़ो, चाहे तत्वार्थ सूत्र के नाम से पढ़ो, नाम कुछ भी हो, वो मोक्ष मार्ग का ही उपाय बताने वाली है। इस तरह से अभी अगली गाथा फिर अपन कल ही करेंगे। आपको समझ आया? ये जो मैं है ना, मैं की प्रतीति, ये जीव को हो रही है हर समय। अभी आप लोगों को करना क्या है, देखो हर गाथा में कल्पना दीदी पढ़ाते रहे, तो वो तो हर गाथा, ये गाथा पढ़ने से अब अपने को क्या लाभ हुआ, क्या इससे आप भाव निकाल रहे हो, तो ऐसा विचार करना चाहिए हमको कि आज हमने ये पढ़ा, तो इससे हम भेद ज्ञान कैसे निकालें। तो ये कह रहे हैं जीव और कर्म का अनादि का संबंध है, लेकिन वो कैसे हैं? सोना और किट्टी काली माँ जैसे हैं, अलग अलग हैं। भले ही अनादिकाल का संबंध है, लेकिन जीव अलग है और शरीर या कर्म वो अलग है। जीव जुदा है और कर्म जुदा है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की जाति ही, टाइप ही अलग अलग है। ऐसा दोनों का भेद ज्ञान हमें समझ में आए, अपने अस्तित्व को हम पहचानने की कोशिश करें, ये इसका प्रयोजन है। अभी समय हो गया है, यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हम जो कार्बन शरीर की बात करते हैं तो उसमें बंधे हुए कर्मों की बात करते हैं, या जो कर्म शरीर मतलब कर्म जो बोलते हैं चारों तरफ कर्म है उसकी भी बात करते हैं? नहीं, कार्बन शरीर मतलब जो कर्म बंधे हुए हैं वही, सिर्फ जो बंधते हैं। बंधे हुए। और जो रॉ मटेरियल की आपने बात कही वो? रॉ मटेरियल के लिए वर्ड है विसृ सोपचे, वो शब्द है टेक्निकल। विसृ सोपचे वो आत्मा के साथ विसृ सोपचे रूप से रहते हैं, वो कार्बन वर्ग है। वो रहते हैं, उसको उसी कार्बन में से शरीर नहीं कर्म बोलेंगे। बनते हैं। अच्छा, उसको कार्बन शरीर नहीं, उसी में से कर्म बंध जाते हैं। हाँ, वही वही जो कर्म रूप कर्म- कन्वर्ट हो जाती है, वही कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती है। और उदय में आकर निर्जरित होकर वापस उसी में मिलते हैं। हाँ, वापस वहीं रहे, अन्य रूप परिणमित हो जाए, वो जो भी हो। अच्छा, दोनों कुछ भी हो सकता। वो शब्द कल बताइएगा जो आपने अभी कहा। मतलब कार्बन वर्गणाएं वही हैं जहां आत्मा है, और कर्म कर्म के रूप में है कार्बन वर्गना, कार्बन शरीर, और वो कार्बन वर्गना से कन्वर्ट हो जाते हैं वो कार्बन शरीर में। ये हाँ, कहने का मतलब है। हाँ, हाँ, मतलब वो अपनी जगह वहीं पर है और हाँ, कार्बन शरीर भी वही है, बस वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वापस निर्जरित होते हैं तो वो वापस अपने शेप में वापस आ जाते हैं, वापस कार्बन वर्गना में चेंज हो जाते हैं। हाँ, हाँ,
मतलब कर्म जब उदय में आके, ऐसे बोलते हैं ना, कर्म झड़ झड़ गए, झड़ गए जो मतलब वो हाँ वापस से कार्बन वर्गना रूप बन गए। मैम एक तो कार्बन वर्गना का जो आप नाम बोले हो ना कि इनको क्या बोलते हैं सिद्धांत की भाषा में, एक तो वो मतलब ये तो बोर्ड में लिख के बता दीजिए। और एक जो कार्बन वर्गणाएं हैं ये तो मतलब चारों तरफ है ना, विश्व में हर जगह फैली हुई है ना, पूरे आकाश में फैली हुई है। तो ये मतलब जो बाहर के जो कार्बन वर्गणाएं वो भी तो आत्मा के कर्म के रूप में आके जीव में, मतलब जो अंदर में जो कार्बन शरीर है पहले से। नहीं, बाहर में सब जगह है, लेकिन जीव के साथ अभी वर्तमान में जो जीव ने परिणाम किए, तो जो आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कार्बन वर्गणाएं यहाँ बनी हुई है, यानी कर्म बनने के लिए, कर्म रूप कन्वर्ट होने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अब वो जीव परिणाम करेगा तो कौन सी कार्बन वर्गना भी कर्म रूप कन्वर्ट होगी, तो जो आत्मा के प्रदेशों के साथ लगी हुई है, विस्र सोपचय वर्ड है, मैं कल लिखवाऊंगी, भी टाइम हो रहा है। तो वही कार्बन वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होती है। ठीक है, मतलब अंदर में हमारे कर्म के अलावा जो कार्बन शरीर है उसके अलावा कार्बन वर्गणाएं भी हमारे आत्मा में रहती है। बिल्कुल। अब मैं यही पूछ रही थी, मतलब कार्बन वर्गना वाला रॉ मटेरियल भी अनादि है? हाँ मैम, कार्बन शरीर में जो है, जो वर्गनाएं जो बाहर अपने राग द्वेष भाव की है, वो आके उस पे चिपक जाती है शरीर से। कार्बन शरीर देखो चिपके हुए तो है, मतलब वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है। हाँ, उस रूप में अपने भाव से सब चीजें डेवलप हो जाती। हाँ, चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं? बोल रहे लगान तो दो। जब से लिए चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी।